नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के मोहल्ला खीरी बाग वाक़ा मदरसा अहले सुन्नत बहरुल उलूम में रस्म इजरा की एक पुरवकार तकरीब ज़ेर सदारत असलम एडवोकेट मुनक़िद हुई, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ दानिश असरी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। रस्म इजरा तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ कारी आबिद रज़ा की क़रात से हुआ। बाद अज़ां कारी मंजूरुल हक़ नाज़िर के साहबज़ादे इंज़मामुल हक़ ने कारी मंजूरुल हक़ नाज़िर की तख्लीक़ करदा नाते नबी पेश किया। उसके बाद ताबिस रेहान ने कारी मंजूरुल हक़ की तख्लीक़ करदा गज़ल अपनी मुतरन्निम आवाज़ में पेश की। इमरान सागर और सैदुल्ला साद ने कारी मंजूरुल हक़ नाज़िर की तहनीत में अपनी तख्लीक़ करदा गज़लें पेश कीं। डॉक्टर जावेद अख्तर का तख्लीक़ करदा मकाला इस्माइल शादा ने और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर आज़म अंसारी का तख्लीक़ करदा मकाला मंजर जमील आसिक ने पेश किया। कारी मंजूरुल हक़ नाज़िर की तख्लीक़ करदा किताब शाखे गुले ताज़ा का रस्म इजरा मेहमान खुसूसी साबिक़ चेयरमैन अरशद जमाल के हाथों अमल में आया। इस दौरान किताब के तख्लीक़कार मंजूरुल हक़ नाज़िर ने बताया कि उनका पहला मजमुआ कलाम शाखे गुले ताज़ा 30 बरसों की मेहनत और काविशों का समरा है। शायरी का आगाज़ मैंने 1990 में किया और सरदार शफ़ीक साहब की सदारत में तालीमुद्दीन में नशिस्त हुई। उसमें मैं आया और बज़्म तामीर उर्दू की रुकनियत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह तो हकीकत है कि उर्दू ज़वाल पज़ीर है और उसके असल ज़िम्मेदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि उर्दू के अखबारात, रिसाले और जरीदे ख़रीद कर हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन लायानी चीज़ों के लिए उससे कहीं ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं। उन्होंने लोगों को पैगाम देते हुए कहा कि उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए सारे लोग कमर बस्ता हों। उर्दू किस तरह से हमारे घरों में और हमारी नस्लों में दाखिल हो। म्यारी शायरी को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ कहा कि जहाँ तक हो सके हम किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, बड़े बड़े शोरा, उदबा और नक्काद के कलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारी शायरी में सुधार होगा और हमारी शायरी फिर बुलंदियों तक एक दिन ज़रूर पहुँचेगी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। पसंदीदा तो मेरे सभी अशार हैं, क्योंकि मेरे हैं तो मुझे सब पसंद हैं, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे अशार हैं कि जो वाकई मुझे पसंदीदा है। हाँ, वो कुछ याद हों तो जैसे कि इबादतों में जो कि शरीफ है, लेकिन दिलो निगाह में पैदा हो तेरे खुशबू हो, और लिखे हुए कि सब हयात के गीसों से मिट जाएगी तुम्हारे प्यार की सूरत या किन स्याह खानों में उम्र मेरी गुजरी है, राह भूल जाता हूँ रेशमी उजालों में, नफ़रतों की दुनिया में तुम मुझे न पाओगे, ढूंढ लो मुझे आपके प्यार करने वालों में। इस तरीके के अशार इकबाल अशर ने कहा है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र के तोहफ़ों पे जवानी। तो 30 साल का ये समरा है कि यूँ समझें कि शाखे गुले ताज़ा में इस तरीके के अशार शामिल हैं, लेकिन उर्दू ज़वाल पज़ीर है। हाँ, ये तो हकीकत है, उर्दू ज़वाल पज़ीर है, उसकी ज़िम्मेदार भी उनके हम एक अखबार ख़रीद कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अखबार 4 रुपये का मिलता है, चाय 5 रुपये की मिलती है, लेकिन हम 5 रुपये की चाय लेके अखबार वो इधर उधर हम देखते रहते हैं, खींचते रहते हैं, मगर ये तो फिक्र नहीं थी कि अपने घर ही बुला। अलमिया ये है कि कहते हैं कि 5 रुपया बर्बाद करने से बेहतर है कि हम 5 रुपये थूक जी। लेकिन आज एक तकरीब हो रही है, इतनी शानदार तकरीब हो रही है, तो इस तकरीब के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई उर्दू के फ़रोग़ के लिए सारे लोग समझता हूँ, उर्दू किस तरीके से हमारे घरों में दाखिल हो, हमारी नस्लों में दाखिल हो, इस तरीके से यहाँ तमाम आ रहे हैं सरबराह तमाम PhD डॉक्टर्स हैं, पैगाम देंगे। मेरा भी पैगाम यही है कि की आवाज़ को पहुँचाओ जहाँ बाकी हो, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। लेकिन आजकल देखा जाए कि जो शायरी है, सतही शायरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, म्यारी शायरी
को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, चुनिंदा लोग पसंद करते हैं। तो इस सतही शायरी को म्यारी शायरी में कैसे तब्दील करें? सतही शायरी को म्यारी शायरी में इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है कि जहाँ तक हो सके हम किताबों का मुताबिक अदबा और शुरा की किताबें पढ़ें, बड़े बड़े शुरा के कलाम उसमें इंशाअल्लाह हमको बहुत सी मदद मिलेगी और हमारी शायरी धीरे धीरे बहुत निकलेगी। आज की जो रस्म इजरा तकरीब है ये किसके नाम मंसूब है? ये तो मंसूब अगर है तो मेरे सरदार शफीक साहब उस्ताद जो थे उनके नाम मंसूब है, उस्ताद शबनम साहब के नाम मंसूब है, खुदा मेरी साहब के नाम। इस तरीके से असलम एडवोकेट साहब के साथ बैठेंगे उनके नाम मंसूब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब आपके आने का। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।